तो ये बिजनेस भी हमेशा ही चलता है, लेकिन होली में समझो तो भाई इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। और सच कह रहे हैं भाई, अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि होलिका दहन के दिन भाई हमने 1300 रुपये कमा लिया अपनी बादशाह से। और भाई एकदम यहाँ पर आकर के ख़त्म है, यानी कि टोटल 20 फुट लंबा पाइप है और इसी को लाने में भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई लोग सुबह के 9 बज चुके हैं और अपनी बादशाह को भाई घर से लेकर के निकल पड़े हैं आज की कमाई धमाई करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है सामने भाई होली है, तो होली का भाई खर्चा वगैरह निकालना पड़ेगा। वैसे सच कहे तो भाई होली को लेकर के कुछ कमाई धमाई हो नहीं रही है, आज समझो तो लास्ट कमाई है, यानी कि होलिका दहन। तो देखते हैं होलिका दहन के दिन भाई ई रिक्शा से कितना हम कमा पाते हैं। और भाई लोग एक बिजनेस ऐसा भी है जिस बिजनेस में भाई होली के टाइम में समझो तो होली के सीजन में भाई बहुत ही ज़्यादा कमाई है। वैसे तो वो बिजनेस सदाबहार है, हमेशा चलता है, लेकिन होली के सीजन में भाई होली के टाइम पे सबसे ज़्यादा चलता है। मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे, तो आखिर वो कौन सा बिजनेस है? अगर आप लोगों को पता है तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली भाई लोग पहुंच चुके हैं स्टैंड और हमने अपनी बादशाह को लगा दिया है। और देख सकते हो भाई स्टैंड भाई होली के दिन पूरा खाली पड़ा है, एक भी गाड़ी नहीं है। एक गाड़ी थी जो कि जा चुकी है, लेकिन समझो तो अभी अपनी बादशाह का ही नंबर है। तो रुक करके देखते हैं भाई आज का बोनी कितना से होता है। तो फाइनली दोस्तों आज का अपना सुबह का बोनी हुआ है भाई 40 रुपये से। 10-10 वाले 2 पैसेंजर भाई स्टैंड से लेकर के गए थे और 10-10 के 2 पैसेंजर समझो तो भाई रास्ते से मिले, यानी कि 40 रुपये से भाई आज का अपना सुबह का बोनी हुआ है। तो देखते हैं भाई आज होलिका दहन के दिन भाई कैसे कमाई होती है और दिन भर में भाई कितनी कमाई होती है। जो भी हो भाई मज़ा तो बहुत आने वाला है, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो अभी भाई फिलहाल हमको रास्ते से ही एक भाड़ा मिल चुका है। एक भाई मिले थे जिन्होंने 2 बकरा खरीदा है, हमारे यहाँ पर तो भाई उसे खस्सी बोलते हैं, ठीक है ना। और होली के लिए ही खरीदा है क्योंकि सामने होली है, तो उन्हीं को लेकर के भाई यहाँ से जाना है। और इसका किराया भाई 100 रुपये में तय हुआ है। तो देखते हैं भाई कैसा बकरा भाई ने खरीदा है, कितना बड़ा है। तो अभी फिलहाल भाई शायद से उसी घर में गए हैं जिस घर से उन्होंने बकरे को खरीदा है। तो रुक करके यहाँ पर भाई का थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है और कैसा बकरा भाई ने खरीदा है, कितने में खरीदा है, सब कुछ देख करके और पूछ करके आगे आप लोग को बताएंगे। तो ये जो भाई आप लोग छोटा सा रास्ता देख रहे हो ना, इसी रास्ते से भाई अंदर की तरफ गए हैं और शायद से वो भाई आ भी रहे हैं। हाँ देखो 2 बकरे लेकर के आ रहे हैं भाई, एकदम काले काले बकरे हैं और भाई हट्टे कट्टे हैं भाई। तो एक बिजनेस भाई ये भी है जो कि भाई होली के टाइम में बहुत ज़्यादा चलता है। वैसे तो ये बिजनेस भी हमेशा ही चलता है, लेकिन होली में समझो तो भाई इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो भाई साहब की थोड़ी मदद कर देते हैं इनको उठाने में, भाई अकेले नहीं उठा पाएंगे क्योंकि जो बकरे हैं वो भाई हट्टे कट्टे हैं। तो ये देखो भाई ये रहे 2 बकरे हैं जिनको भाई आप समझ ही सकते हो। नहीं असला ना कि किल्ला ना कि दुटाई কত দিয়ে 28,000 এরকম খাসি একটা আমার কাছেও আছে। আমার কাছেও আছে? হ্যাঁ এরকমই। तो फाइनली भाई जो बकरे थे उनको मैंने पहुंचा दिया जहां भाई उनको पहुंचाना था और इसका किराया भी हमको मिल गया। और वो 2 जो बकरे थे उनकी कीमत भाई 28,000 रुपये थी। 28,000 रुपये में उस आदमी ने उन दोनों को ख़रीदा था। और समझो तो उन दोनों बकरे की भाई आज आखिरी रात है, कल के बाद तो अभी भाई निकल रहे हैं हम यहाँ से स्टैंड के लिए, क्योंकि रास्ते का क्या हाल है वो मैंने देख लिया। पूरा भाई रास्ता सुनसान पड़ा है। आज भाई ई रिक्शा भी बहुत कम चल रही है और कमाई भी समझो तो भाई बिल्कुल बैंड बजी है कमाई की। जो लोग दिख रहे हैं वो भाई आने जाने वाले हैं नहीं। इससे अच्छा है कि चलते हैं स्टैंड, वहीं पर रुक करके देखते हैं, जो कमाई होगी वहीं से होगी। तो स्टैंड आने के बाद भाई लगभग आधा घंटे से बैठे हुए थे, कोई नहीं था स्टैंड में। तब अचानक से ये भाई आते हैं और ये अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं कैसे कमाई धंधा की बैंड बजी है। भाई इनकी नहीं, जो भी भाई आज अपनी ई रिक्शा लेकर के निकले हैं सभी की कमाई की बैंड बजी हुई है। जो लोग नहीं निकले हैं शायद से इसी वजह से नहीं निकले हैं कि उनको पता होगा कि भाई आज कमाई धंधा होने वाली है नहीं। तो इनसे बैठ करके बातचीत कर ही रहा था, तब तक 2 पैसेंजर भी मिल जाते हैं मुझे। नहीं चल जाएंगे।
तो फाइनली दोस्तों अभी हमको एक रिजर्व मिल चुका है, 2 लोहे का पाइप और 1 लोहे का सीट लेकर के आना है। और उसको लाने का भाई यहाँ पर हमको पैसा भी मिल चुका है 6000 रुपये। जितने का बिल होगा उतना पैसा दे देना है और माल अपनी बादशाह में लोड करवा करके लेकर के आना है। और अपने साथ भाई कोई नहीं जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा माल नहीं है। तो कितना माल है चलिए आप लोग को दिखाते हैं और उसका किराया कितना हमको मिलेगा वो भी आगे आप लोग को बताएंगे। तो अभी भाई फ़िलहाल माल लाने के लिए हम इस मेन रोड से निकल रहे हैं, लेकिन माल को लेकर के भाई किसी दूसरे रास्ते से आना पड़ेगा, क्योंकि भाई माल लंबा है, 20 फुट लंबा पाइप है। तो अगर मेन रोड से लेकर के जाएंगे तो भाई पुलिस वाले परेशान करेंगे, ठीक है ना, हो सकता है रोक ले। देखते हैं, अगर भाई पार्टी ने बोला है अगर प्रॉब्लम हो तो 20 से कटवा लेने के लिए। अगर 20 से कटिंग हो जाता है तो भाई इसी रोड से लेकर के आ जाएंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कटिंग नहीं होता है तो भाई दूसरे रास्ते से लेकर के जाना पड़ेगा। भाई 200 रुपया कमाने के चक्कर में आज तक मैंने इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं उठाया जितना ज़्यादा तकलीफ भाई इस माल को लेकर के जाने में हो रहा है। भाई वैसे तकलीफ तो कुछ नहीं है, लेकिन बस समझो तो ये इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है ना कि भाई कान का पूरा ज़्यादा हालत ख़राब हो चुका है, ठीक है ना। ऊपर से भाई रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है भाई, और भी आवाज़ किए जा रहा है पूरा। भाई इस माल को लेकर के आने में समझो तो अपना हालत ख़राब हो चुका है। पहले पार्टी ने बोला था कि भाई कटवा लेंगे, फिर बाद में मैं पता नहीं उसके माइंड में क्या चला, उसने कहा ऐसे ही लेकर के आने के लिए। तो अभी भाई फ़िलहाल मैं आप लोगों को माल दिखा दे रहा हूं। उस समय तो भाई मैं आप लोगों को माल नहीं दिखा पाया था, लेकिन अभी देख लो सामने अपनी बादशाह खड़ी है। और इसमें भाई जो पाइप लोड है वो आप लोग देख सकते हो, वहां से शुरू है और भाई एकदम यहाँ पर आकर के ख़त्म है। यानी कि टोटल 20 फुट लंबा पाइप है और इसी को लाने में भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ऊपर लोहे का सीट है लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पाइप है ना, ये भाई इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है कि पूछो मत, कान की पूरी बैंड बज गई है। तो खैर चलिए कोई नहीं, जैसे तैसे ले करके इसको चलते हैं। उसके बाद भाई घर चलेंगे, खाना पीना खा करके शाम को आराम से निकलेंगे। तो फाइनली दोस्तों शाम के 4:30 बज रहे हैं और घर गए थे, खाना पीना खा करके भाई बिस्तर पर लेटे तो नींद लग गया था। तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं समझो तो घर से निकलने में। और अभी भाई मौसम की बात करें तो भाई मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ मौसम का हाल। और भाई एक बार आप लोग मौसम देखो, एकदम मौसम भाई चेंज हो चुका है। दिन के टाइम में भाई धूप निकला हुआ था, लेकिन अभी भाई मौसम एकदम से बदल चुका है। ऐसा लग रहा है कि भाई कभी भी बारिश हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। और सामने की तरफ भाई होलिका दहन की तैयारी चल रही है, तो चलिए चल करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई आप लोग, यहाँ पर होलिका दहन की तैयारी चल रही है। लकड़ी वगैरह भाई ला करके रखा गया है और अभी डीजे और लाइट वगैरह लगाना बाकी है। लेकिन अगर भाई बारिश आ जाती है ना, तो सच बता रहे हैं सब कुछ भाई चौपट हो जाएगा। तो फाइनली भाई लोग पहुंच चुके हैं स्टैंड। और अभी स्टैंड में भाई आप लोगों को सामने 2 गाड़ियां दिख रही होगी और यहाँ पर खड़ी है अपनी बादशाह। और अपनी बादशाह का नंबर भाई इन दोनों गाड़ियों के बाद ही है। तो रुक करके भाई यहीं पर इंतज़ार करते हैं, रास्ते में इधर उधर घूमने से कोई फ़ायदा है नहीं। और ये रहे अपने घोप घोप चाचा, जिनको बहुत दिनों बाद मैंने भाई वीडियो में लिया है। और अभी इन दोनों का ही नंबर है, उसके बाद ही समझो तो अपनी बादशाह का नंबर आएगा। तो फाइनली यहाँ पर घोप घोप चाचा को पैसेंजर मिल चुके हैं 2 और घोप घोप चाचा अपने पैसेंजर लेकर के देख सकते हो भाई निकल रहे हैं। इसके बाद एक और भाई का नंबर है, उसके बाद समझो तो अपना नंबर आएगा। भाई रास्ते में भीड़ भाड़ तो है, लोग दिख रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने किसी काम के नहीं है, ठीक है ना। पैसेंजर भाई नहीं मिल रहे हैं, ऐसे ही फालतू का समझो तो रास्ते में भाई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो होली में भाई ये एक बिज़नेस ऐसा है जिसमें भाई बम्पर कमाई है, समझो तो अंधाधुंध कमाई है। होली में भाई लोगों को खाना पीना मिले या ना मिले इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दारू तो चाहिए ही चाहिए। देख सकते हो अभी से लोग भाई दारू खरीदना शुरू कर दिया है सभी लोगों ने। और अभी तो भाई कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे रात होगा यहाँ पर भाई मेला लग जाएगा। तो फाइनली दोस्तों ये अपने ब्लॉग का दूसरा दिन है और भाई होली है कल, यानी कि आने वाले कल को। और कल की अगर कमाई की बात करें होलिका दहन की, तो भाई देखो सुबह से लेकर के शाम तक जो है हमने शाम के 6 बजे तक 500 से 600 रुपये तक कमाया था। उसके बाद भाई मैंने रैपिडो को ऑन किया और भाई रैपिडो ऑन करने के बाद शाम के 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक लगभग हमने रैपिडो से सिर्फ भाई 700 रुपये की कमाई कर ली। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जो कि भाई टुडे की इनकम है, यानी कि कल की होलिका दहन की, ठीक है ना। भाई 700 रुपये सिर्फ और सिर्फ हमने रैपिडो से कमाया और लगभग 600 रुपये समझो तो इधर हमने लोकल भाड़ा मार करके कमाया। यानी कि टोटल कल की अपनी कमाई भाई हुई 1300 रुपये। और सच कह रहे हैं भाई, अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि होलिका दहन के दिन भाई हमने 1300 रुपये कमा लिया अपनी बादशाह से। और भाई ये सब कुछ हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ रैपिडो की वजह से। अगर रैपिडो भाई ऑन नहीं होता तो भाई लगभग 600 से 700 रुपये ही हम कल कमा पाते। तो खैर चलिए, कल होलिका दहन के दिन तो भाई अपनी अच्छी कमाई हो गई। जो लोग ई रिक्शा चलाते हैं एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर आपने होलिका दहन के दिन कितना कमाया। और भाई आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी होली।
खाओ पियो ऐश मौज करो, बस भाई लड़ाई झगड़ा मत करना। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।